मखदूमपुर विधानसभा में घूम रहे हैं। आज यहाँ पास हाई स्कूल का उद्घाटन था, इसी में सर आए हुए हैं। सबसे पहले सर स्वागत है। आपके तमाम दर्शकों को हार्दिक बधाई, शुभकामना। आप अपने एरिया में घूम रहे हैं, हाई स्कूल का आज उद्घाटन था, इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे मेरा कमिटमेंट था कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और हमारा सबसे ज़्यादा फोकस शिक्षा पर ही होगा। आज उसी कड़ी में यह हाई स्कूल की नई बिल्डिंगें हैंड ओवर हो गई थी, इसमें पठन पाठन चालू हो गया था। प्रबंधकारिणी की बैठक आज थी, तो आज इसका उद्घाटन भी हुआ और उसके साथ साथ हम सब बच्चों के साथ इंटरेक्ट किए हैं। उनके अंदर का जो इंसान है, उनके अंदर का जो विद्यार्थी है, उनको हम लोग खरोचने का काम किया है और इस मौके पर बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिले, शैक्षणिक वातावरण मिले, तमाम साधन और संसाधन उनको मुहैया हो, ये सुनिश्चित कराना हमारी ड्यूटी और जिम्मेवारी है। तो इन तमाम चीज़ों का भी हम समीक्षा बैठक भी करेंगे और कमी रहेगा उसको दूर करने का काम करेंगे। और हम यही कहेंगे कि आप किसी को रोड बनाए या ना बनाए, किसी के चापाकल हो या ना हो, किसी के खेत तक पानी पहुँचे या ना पहुँचे, उस घर में आप शिक्षा पहुँचा दीजिए तो मुझे लगता है कि अपनी गुलामी की सारी जंजीरें तोड़ देगा और गरीबी जो सबसे बड़ा अभिशाप है, उस गरीबी से भी बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए शिक्षा पहुंचाने का लक्ष्य है। तो हर एक पंचायत में जहां हाई स्कूल की बिल्डिंगें बन करके तैयार हो गई हैं, वो जनता को, विद्यार्थियों को हैंड ओवर कर रहे हैं, जिसमें पठन पाठन सुचारू तरीके से चल सके। शिक्षकों की जो कमी है वो सरकार लेवल पर, विधानसभा के स्तर पर इन तमाम चीज़ों को लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और बहुत हद तक शिक्षकों की कमी पहले से दूर हुई है। लेकिन और भी जो सब्जेक्ट व शिक्षकों की कमी है उसको दूर किया जाए और छोटी मोटी जो भी समस्या है वो प्रबंधकारिणी के बैठक में हम लोग उसको निर्णय लेते हैं और उसका समाधान यथाशीघ्र हम लोग करवाने का काम करते हैं। ये सर करनाल पंचायत में ये जो हाई स्कूल ये पहली बार को है कि इससे आसपास में कोई है? हर एक पंचायत में सरकार की पॉलिसी है कि हर एक पंचायत में एक हाई स्कूल होगा। पहले मध्य विद्यालय हुआ करता था, उसी को उत्क्रमित करके उत्क्रमित मध्य विद्यालय अब तो +2 तक के हो गए। इसमें +2 के भी बच्चे और बच्चियों का नामांकन होता है। तो अब हर एक पंचायत में +2 तक का विद्यालय है, हाई स्कूल है। इसके पहले पुरानी बिल्डिंगें में चलती थी, जहां पर्याप्त संख्या नहीं था वहां मध्य विद्यालय था, वहां 6, 7, 8, 9 तक के बच्चे वहां पर होते थे। 8 तो कक्षा का बहुत अभाव होता था। लेकिन अब ये हाई स्कूल और +2 स्कूल, ये दोनों स्कूल यहाँ पे आ गया है, तो अब कक्षा की समस्या दूर हुई है। अब जो शिक्षकों की समस्या है वो भी हम लोग दूर करने में लगे हुए हैं। तो हर एक पंचायत में, इसके बगल के भी जो पंचायत है, सुमेरा पंचायत में भी है, इसके बगल के पंचायत बेलावीरा पंचायत में भी हाई स्कूल की बिल्डिंगें बन करके तैयार है। इसके बगल में सुगांव है, सुगांव में भी बिल्डिंगें बन करके, नई बिल्डिंगें में पठन पाठन का पढ़ाई चल रहा है। तो हर एक उसके लाइन उस तरफ जाइएगा तो कुमड्डी पंचायत की भी बिल्डिंगें बनी है, नई बिल्डिंगें में पढ़ाई लिखाई चल रहा है। कोहरा पंचायत में नई बिल्डिंगें हैं, वहाँ पढ़ाई लिखाई चल रहा है। मकरपुर पंचायत की नई बिल्डिंगें नेर में बन गई हैं, वहाँ भी पढ़ाई पठन पाठन का काम चल रहा है। धरौत पंचायत का धरौत में हाई स्कूल की नई बिल्डिंगों को हैंड ओवर किया। तो लगभग सभी पंचायत में हाई स्कूल की बिल्डिंगों की समस्या का समाधान हुआ है। कुछ जमीन के अभाव की वजह से जिन बिल्डिंगों को नहीं बनाना संभव हुआ है, उनको भी आने वाले दिन में हम लोग उसको बनवा लेंगे। जी सर, हाई स्कूल है, लेकिन जिस हिसाब से जो बच्चा यहाँ पास उपस्थित है, जबकि स्कूल में 75% अटेंडेंस अनिवार्य है, उस हिसाब से बच्चा यहाँ नहीं दिख रहा है। एक्चुअली में छुट्टी हो गया है और बच्चों को मीटिंग में रहना अनिवार्य होता नहीं है। ये तो वो बच्चे हैं जिनको हमसे मिलना था या हमसे मिल के बात करना था, या विद्यालय के शिक्षकों ने उनको कोई टास्क दे रखा था, ड्यूटी दे रखा था, इस वजह से वो बच्चे रुके हैं। नहीं तो सभी बच्चे तो अपने घर जा चुके हैं। विद्यालय का समय कितना बजे से है? 6:30 से 11:30 बजे तक का समय है। मतलब 12 बजे तक के सभी बच्चे अपने घर को वापस लौट जाते हैं। गर्मी की वजह से विद्यालय का समय घटाया गया था। ठीक है, हमारी मीटिंग ही 1 बजे से रखी गई थी। सर, आप गांव-गांव घूम रहे हैं, क्या गांव के लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं? गांव के लोग तो देखिए, गांव के लोग की सबसे बड़ी समस्या है महंगाई, दूसरा भ्रष्टाचार। आज थाना से लेके ब्लॉक या अंचल कार्यालय,
इन तमाम जगह पर जाइए तो कोई भी नीतीश कुमार जी के सरकार में ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि सीईओ खुलेआम कहता है कि हम पैसा दे के आए तो पैसा नहीं लेंगे तो क्या लेंगे। इस तरीके का आचरण बना दिया गया है। अभी मनरेगा में भारी लूट चल रहा है, ठीक है, तो पूरा सिस्टम जो है ना नीतीश कुमार जी के सरकार में कमीशन पर आधारित सिस्टम स्थापित हो गया है और भ्रष्टाचार से आम जनता त्रस्त है और इस सरकार को बदलना चाहती है जनता। सुशासन बाबू के राज में आप सर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो सुशासन बाबू के राज में आपने तो सुना, न्यूज भी देखा होगा कि नीतीश कुमार के भाई से भी मोटेशन में पैसा ले लिया गया। जब मुख्यमंत्री के भाई से भी पैसा ले लिया जाता है तो आम जनता का क्या स्थिति होगी। आज जितने लोग चाहे IAS IPS भी हों, अगर पटना में जमीन खरीद रहे हैं उनको भी मोटेशन में पैसा देना पड़ रहा है। बहुत सारे सेक्रेटरी से बात होती है, उन्होंने कहा कि हमने जमीन लिया, हमको भी पैसा देना पड़ा। तो ये स्थिति तो सरकार की है। मंत्री पैसा दे रहे हैं, विधायक लोग अपना पैसा दे करके काम करवा रहे हैं। ये हालात पे लोकतंत्र को इन्होंने पहुंचा दिया है। तो लोकतंत्र बिहार में अभी तक का सबसे कमजोर स्तर पे पहुंच गया, जहां पे अफसरशाही इतना चरम पे है कि नीतीश कुमार जी को तो आपने देखा कल ही के प्रोग्राम में कि नीतीश कुमार जी को बुक्के दे करके, गमला दे करके सम्मानित किए एस सिद्धार्थ ने, और नीतीश कुमार ने उस गमला को एस सिद्धार्थ के माथा पे रख दिया। तो अभी तो उनका हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए कि उनका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है। अरे भाई, एक मुख्यमंत्री का आचरण तो सौम्य होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, लेकिन वो सम्मानित किया गया उनको, उसको लेकर के उनके माथा पे रख दे। तो ये क्या दिखाता है? मुझे लगता है नीतीश कुमार जी के सेहत के साथ में उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी गंभीर चिंताजनक बीमारी से पीड़ित हैं, उनको बेहतर इलाज कराने की जरूरत है और उनके नाम पर जबरन सरकार चलाई जा रही है और उनके नाम पर एक भारी लूट का डंडा बिहार में चल रहा है। तो इसलिए नीतीश कुमार जी की सेहत को लेकर हम सब लोग चिंतित हैं और नीतीश कुमार जी को छुट्टी लेकर के उनको बेहतर इलाज के लिए बाहर जाना चाहिए। सर, गांव-गांव आप घूम रहे, क्या 25 के चुनाव में क्या तैयारी चल रहा है? देखिए, जनता चुनाव में के मूड में अब धीरे धीरे आ गई है, पार्टियां भी चुनाव के मूड में आ गई हैं। तो जनता बदलाव चाहती है। जनता चाहती है कि जो पिछले 20 साल से नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री के रूप में हैं और जिन्होंने शुरुआती दौर में काम किया, इससे हम सब लोग इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार को स्थापित किया, उन्होंने लोकतंत्र को कमजोर किया, उन्होंने अफसरशाही को इतना बढ़ा दिया कि अभी यदि हम सीईओ को फोन करें 10 बार वो नहीं उठाएंगे तो कोई बात नहीं। हम आपको एक ऑडियो सुनाना चाहते हैं कि भाई, हम ऑडियो सुनाना चाहते हैं आपको कि इस जिले के शिक्षा पदाधिकारी जो होते हैं, सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति शिक्षा पदाधिकारी है, उसके जिम्मे पूरे बिहार का शिक्षा व्यवस्था है। लेकिन सोच लीजिए उनका आचरण किस तरीके का होता है। ये आपको ब्रेकिंग हम देना चाहते हैं, आप इसको चला सकते हैं ब्रेकिंग के रूप में। देखिए। हेलो। हाँ बोलिए। जी, डीओ मैडम से बात हो रही है? हाँ मैं बोल रही हूँ। मैं मखदूमपुर का विधायक सतीश कुमार बोल रहा हूँ। जी 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 डीओ मैडम। जी जी सर, बोला जाए। जी, सतीश कुमार मखदूमपुर MLA बोल रहा हूँ। जी जी जी, बताया जाए। जी, मैं आपका चरण छू के प्रणाम कर रहा हूँ। बताइए क्या बात है। आप लोग डीओ बन गए, आप प्रोटोकॉल भी नहीं जानते हैं कि आपसे माननीय कोई बोल रहा तो उसको प्रणाम भी करना होता है। मतलब शेड्यूल कास्ट का विधायक है तो उसका कोई सम्मान नहीं है। नहीं नहीं, ये तो गलत बात है, ऐसे थोड़ी बात किया जाता है, ऐसे थोड़ी बात किया जाता है। नहीं, आपने प्रणाम किया, हम 2 बार बोले कि मैं विधायक बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं बोल रही हूँ प्रणाम सर जी, बोला जाए। बोला जाए। आपके यहाँ RTE के नाम पर क्या गोरख धंधा चल रहा है? लोग क्या चल रहा है? पेपर हटा दिया जाता है। आनंद कौन है? कंप्यूटर ऑपरेटर मुकेश कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है। तो RTE में जो पेपर जाता है, जो जेन्युइन स्कूल है, वो हाँ। नहीं। ये देखिए कि प्रोटोकॉल का सवाल है कि एक माननीय हम शिक्षा मंत्री हो सकते हैं अगर सरकार में होंगे तो, हम उनके सेक्रेटरी से भी ऊपर हमारी रैंकिंग है, लेकिन एक माननीय 2 बार कह रहा है कि भाई हम विधायक बोल रहे हैं,
लेकिन एक नमस्कार भी उनके शब्द से नहीं, ये अहंकार है यहाँ के पदाधिकारियों में। तो नीतीश कुमार इस स्तर पे लोकतंत्र को पहुंचा दिए हैं कि आज एक वीडियो प्रमुख को प्रणाम नहीं कर रहा, प्रमुख ही वीडियो को प्रणाम कर रहा है। एक विधायक को प्रणाम एक डीओ नहीं कर रहा है, डीओ को ही हम कह रहे हैं कि चरण स्पर्श प्रणाम कर रहे हैं। तो कहते क्या हो गया? तो ये लोकतंत्र कहाँ पर है, ये लोगों को सोचने की जरूरत है। और ये लोकतंत्र को अगर बचाना है तो नीतीश कुमार जी को हटा करके बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में एक सरकार जनता चाह रही है और बदलाव की पूरा तैयारी में है। एक सवाल सर, और अपराध चरम सीमा को पार कर रहा है, मतलब कोई ऐसा दिन नहीं है जो दलित समाज की हत्या होता है, पिछड़ा समाज का हत्या होता है। इस पर सर क्या कहेंगे अपराध पे? देखिए, हत्या, लूट, गरीबी, फैला भ्रष्टाचार, और इन पर कोई रोक नहीं पर बंद करे अखबार की बुद्धि भ्रष्ट हुई है। क्या कोई हत्या पे कोई टीवी में डिबेट चल रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में? क्या हत्या या बलात्कार की खबरें मेन किसी प्रिंट मीडिया के पेपर में आप छपे हुए देख रहे हैं? अगर घटना है भी तो 11वें पेज पे कोना में छप रहा है। तो ये पेपर में मीडिया मैनेज करके बिहार को चलाने की कोशिश की जा रही है, जबकि हत्या लूट चरम पर है। कल की घटना है कि आपने देखा पटना जैसा हड़ताली मोड़ पे 11 राउंड फायरिंग होता है, जो मैन इन ड्राइव बनता है, उस पे एक युवक बुलेट पे बैठ के फायरिंग करता हुआ पूरा इस तरफ से उस तरफ क्रॉस हो जाता है, उस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है पटना जैसे जगह पे। तो इस तरीके का घटना रोज ब रोज हो रहा है, रोज ब रोज हत्या हो रही है, बलात्कार हो रही है, इस पे कार्रवाई नहीं हो रहा है। उल्टा जो पुलिस प्रशासन है उनका दो ही काम रह गया है, एक बालू का गाड़ी पार करवाना, दूसरा दारू बेचवाना। शराब खुलेआम बिक रहा है, आप किसी भी गांव में चले जाइए शराब आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कोई पुलिस प्रशासन उस पर एक्शन नहीं। हाँ, उनको महीने में पैसे से मतलब है, कोई जहरीली शराब पी करके मर जाए इससे मतलब नहीं है। महीने में बेचने वाला पैसा उसको देता है कि नहीं देता है, यदि नहीं देता तब आकर के छापामारी होगा उस पर। हमारे यहाँ जाइए, धरौत एक गाँव है, मतलब कि वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में दुकानें हैं, हाँ, रोड पर। वहाँ जाइए तो डेली 200, 300, 400, 500 किलो मछली वहाँ डेली फ्राई होकर के बिक जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस प्रशासन को बस एक खाना पूर्ति कि भाई कोई नया बिजनेसमैन भी आया है क्या, उससे भी पैसा बांधने के लिए सिर्फ जाती है। आम लोग का जीवन के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। आम लोग जहरीली शराब पी रहे हैं, उनका किडनी फेल हो रहा है, हार्ट फेल हो रहा है, लीवर फेल हो रहा है, और रोजाना यहाँ से रेफर होकर के पटना लोग जा रहे हैं। अभी यदि सर्वे किया जाए तो शराब पीने वाला का सबसे ज्यादा किडनी फेल, लीवर फेल के बीमारी के शिकार हो रहे हैं, और कम उम्र में वो लोग मर जा रहे हैं। तो एक नई आपदा की तरफ बिहार बढ़ रहा है शराबबंदी के नाम पर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहे हैं कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। स्कूल का उद्घाटन हुआ, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए थे, उसमें सर समझा रहे थे विधायक जी। अब यहाँ जो विद्यार्थी है कितना आगे पढ़ता है, कितना मन लगा के पढ़ता है विद्यार्थी, ये फर्क पड़ता है। खैर, आप आम लोग जहरीली शराब पी रहे हैं, उनका किडनी फेल हो रहा है, हार्ट फेल हो रहा है, लीवर फेल हो रहा है, और रोजाना यहाँ से रेफर होकर के पटना लोग जा रहे हैं। अभी यदि सर्वे किया जाए